अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुबह के टाइम ही है। अभी मैंने घर का काम कुछ ख़त्म कर लिया था, यानी किचन मैंने सारा समेट लिया था, इसकी साफ़ सफाई कर ली थी, बाकी घर का काम अभी रहता है। तो मंडी से कुछ सामान मंगवाया था, बस अभी वो निकाल के रख रही थी। मैंगो थे और आलू, टमाटर और मिर्चें। प्याज तो मैंने इकट्ठे ही ले लिए थे ना, उसकी बड़ी मुझे आसानी हो गई है। और वो अभी तक बिल्कुल ठीक हैं, यानी जो एक एक बास्केट मैंने बना के रखी थी ना, उसमें एक बास्केट में कोई 2-4 ही हैं जो ख़राब निकलते हैं, बाकी बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि वो सही पके हुए थे जब मैंने लिए थे ना। तो वो 2-4 महीने जब तक भी खैर वो पड़े रहेंगे ना, वो ठीक ही रहेंगे। तो बस ये मैंगो मैंने ऐसे ही फ्रिज के डिब्बे में रख दिए थे, वॉश वगैरह तो नहीं किए थे। तो जब बच्चों ने खाने होते हैं ना, वो निकालते हैं और वॉश करके खा लेते हैं। ये वैसे शक्ल से अच्छे लग रहे थे, इतने मीठे नहीं थे ये। इससे पहले जो हमने मंगवाए थे ना, वो बहुत मज़े के थे, मीठे थे। लेकिन बच्चों को छुट्टियां थी तो बस उन्हें सारा दिन कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। खा तो उन्होंने ये भी लिए हैं नखरे नुखरे करके, लेकिन ये है कि इतने कोई मज़े के नहीं थे। मेरे भाई ने खाए हैं ना, तो वो कह रहे थे कि आइंदा जब आपने मंगवाना हुआ तो फिर मुझे बताना, क्योंकि बेटा लेके आता है। और पहला जो लेके आए थे वो अबू साथ गए थे, ये वो खुद ही जाके ले आया था कि अब मुझे पता है मैं ले आऊँगा। तो कह के तो उन्होंने यही दिए थे कि मीठे हैं, लेकिन बस कुछ ख़ास नहीं थे। तो खैर शक्ल से ही अच्छे लग रहे थे, वैसे अकल नहीं है इनमें। तो बस व्लॉग आजकल बहुत लेट हो रहे हैं। उसकी जो सबसे मेन रीज़न है ना, वो गर्मी है। इतनी गर्मी है हमारी साइड पे कि बस जितना झूठ बोल लें ना, तो यहाँ पे क्या पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही है। हमारे तो रिलेटिव जहाँ जहाँ भी रह रहे हैं ना, उनसे जब भी बात होती है ना, तो बस वो पंजाबी में कहते हैं ना कि गर्मी की वजह से सबकी हाल है, तो वो हाल है। हर जगह पे ही बहुत गर्मी है। दूसरी साइड्स पे ये है कि कुछ ना कुछ बारिशें भी हुई हैं, लेकिन हमारी साइड पे नहीं हुई। सिर्फ एक ही दिन बारिश हुई थी, वो भी कोई 20-25 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन ये है कि उससे कुछ फ़र्क पड़ गया था। बारिश के बाद भी ये है कि हवा वगैरह चले तो फिर ही कुछ सुकून होता है, वरना तो पहले से भी ज़्यादा हबस हो जाती है और फिर हालात बड़े ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैंगो मैंने ऐसे ही फ्रिज के बॉक्स में रख दी हैं। सुबह उठते ही मैंने दोनों बॉक्सेस धो दिए थे, एक में मैंगो रख दिए हैं और दूसरे में टमाटर मिर्चें रख दी थी। और साथ ही बच्चों को फिर मैंने शेक बना दिया था। उन्हें आजकल छुट्टियां हैं, तो सुबह के टाइम जब उठते हैं तो मैं मैंगो शेक दे देती हूँ। उसके बाद सारे घर का काम होता है, फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ। जो बच्चों ने खाना होता है तो इस तरह वो बना देती हूँ। दोपहर में फिर वो कोई फ्रूट्स या ऐसे हल्का फुल्का कुछ और खा लेते हैं, कभी चिप्स बना लिए, दही बड़े बना लिए, बस इस तरह से दोपहर का वो हो जाता है। तो बस अभी साथ साथ घर के काम भी हो रहे थे। विदा आजकल बहुत तंग कर रही है गर्मी की वजह से, शायद इतनी छुट्टियां करती है। इस वीक में तकरीबन उसकी 4 छुट्टियां हो गई हैं, और यानी बाकी कोई 2-3 दिन ही आई है, वो भी बहुत लेट आई थी। तो बस मैं भी फिर सुबह उठते ही अब उसका इंतज़ार नहीं करती, मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि अगर मैं उसको देखती रहूँ तो वो अब तो कभी ऐसे होता है कि 9:30-10 बजे भी आती है, कि उनके घर में कोई नहीं है आजकल, तो इसलिए थोड़ा लेट आती है। तो फिर इतना टाइम इंतज़ार करने के बाद जब वो नहीं आती ना, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उस टाइम तक तो ऐसे मारने वाली गर्मी होती है ना कि बाहर बिल्कुल नहीं निकला जाता। तो इसलिए मैं सुबह उठते ही टाइम ना काम करना शुरू कर देती हूँ, उसका इंतज़ार नहीं करती। जितना उस टाइम तक हो जाता है वो कर लेती हूँ। अगर तो वो आ जाए तो जो बाकी का रह जाता है वो कर लेती है, वरना तो फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। और बेटी को भी छुट्टियाँ थीं, अभी कल से उसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पहले उससे भी छुट्टियां थी, तो वो भी साथ में काफ़ी काम मेरे करवा देती थी। मैंने अगर झाड़ू लगा के डस्टिंग किया ना, तो वो फिर मॉप कर देती थी। तो बस इतना सा ही काम होता है, ज़्यादा हम सिर्फ अंदर का ही करती रही हैं, बाहर का नहीं किया जितने दिन विदा नहीं आई। तो फिर 1-2 दिन बीच में उसने चक्कर लगा लिया था, फिर बाहर से सारी सफाई हो गई थी। तो बस इस तरह गुजारा चल गया है। तो जिस दिन मौसम थोड़ा सा ठीक होता है ना, यानी कोई हवा वगैरह चल रही होती है, उस दिन छोटा बेटा फिर अपना पूल जो है वो लगा लेता है। उसमें कोई आधा घंटा 1 घंटा बस वो नहा लेता है। पहले तो भतीजा जो मेरा छोटा है उसको बुलाता था वो, लेकिन अभी गर्मी बहुत है ना, तो मैं उसको नहीं बुलाने देती। क्योंकि वो फिर जब दोबारा इतना टाइम वो रहता नहीं है, उसे अपनी मामा के पास जाना होता है, तो फिर गर्मी बहुत हो जाती है। अब मैं उसको नहीं आने देती। तो बस सफाई वगैरह का काम मैंने किया है, उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, इससे नेक्स्ट डे फिर विदा नहीं आई थी, तो फिर मैंने उसके कोई थोड़े से क्लिप्स बना लिए थे, तो आज मैंने नहीं बनाई थी। बस बर्तन वगैरह मैंने वॉश किए, किचन तो पहले ही साफ़ हो गया था। उसके बाद मैंने जो मंडी का सामान है वो समेटा है, बर्तन वॉश किए हैं, साथ ही दूध गर्म होने के लिए रख दिया था।
और काम की जो रूटीन आप इस व्लॉग में देख रहे हैं ना, बच्चों की पूरी छुट्टियों में तकरीबन सेम ही रही है, क्योंकि बच्चे छुट्टियों में थोड़ा लेट उठते हैं, तब तक सफाई का थोड़ा सा काम हो जाता है और बाकी सफाई पूरी होने तक बच्चे फिर शावर ले लेते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता बनता है और हम सब इकट्ठे बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। और अब ये शाम का टाइम है, क्योंकि दोपहर में कुछ ख़ास नहीं था, हमने नाश्ता किया, उसके बाद बच्चे अपना वर्क करने लग गए थे, फिर थोड़ा सा टीवी देखा है। और अब ये कच्चे वाले आम मैंने थोड़े से मंगवाए थे, तो ये अचार के लिए बेटा काट रहा था, इसने पहली बार काटे हैं और मुझे इतना डर लग रहा था ना, मैं इसके पास ही बैठी रही हूँ उतनी देर जब तक ये काटता रहा है। वो मुझे बड़ा कह रहा था कि नहीं मैं काट लूँगा, भाई भी मेरे आए हुए थे, वो भी वैसे देख रहा था, इसको ख्याल कर रहा था, लेकिन मैं खुद भी पास ही बैठी रही थी ना। तो बस ये इसने काटे हैं अचार डालने के लिए। ये अभी मैंने फ़िलहाल 5 किलो मंगवाए हैं, क्यों आम का अचार तो मैं पहले भी डाल देती हूँ, बाकी थोड़े मुझे मुश्किल लगते हैं, तो बाकी तो अभी मिले ही नहीं हैं। मिर्चें हैं वो तो कुछ टाइम बाद डलेंगी, और नींबू भी, और एक वो होते हैं ना लसूड़े जो होते हैं येलो से कलर के और ग्रीन, वो इस बार नहीं मिले। अम्मी की तरफ हैं वो, तो अम्मी कह रही थी कि बस मैं वहीं से भेज दूँगी आपको एक डिब्बा, तो वो हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। तो बस ये बेटे ने काट दिए थे और थोड़े से मैंने उसमें से निकाल लिए हैं, और इनके पीसीस मैंने थोड़े से छोटे कर लिए थे, क्योंकि ये अभी मैं एक अलग डिब्बे में डाल दूँगी, तो ये ऐसे वो कच्चा कच्चा सा जो अचार होता है ना, जो ऐसे गर्मी के दिनों में ही खा लिया जाता है ना, वो वाला मैंने बनाना है। तो बस इसमें मैंने 1 चम्मच नमक, हल्दी और 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर डाल के अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया है। ये रात भर ऐसे ही पड़े रहेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी जो इसका निकल जाएगा ना सुबह तक, वो पानी फिर अलग कर देना है, और इसमें से जो आम के पीस हैं वो उठा के डिब्बे में डाल देने हैं। तो बस ये ऐसे सिंपल ही डालना है। जो अचार का पहले वाला ऑयल मेरे पास पड़ा हुआ है ना, पिछले साल वाला, मैंने ये उसी में ही डाल दिए थे, और ये अभी तकरीबन कोई 15-20 दिनों में ये खाए जाएंगे। तो बस ये इतना सही इसका काम है। और अब ये शाम का टाइम है, आज मैंने बनाना था फॉइल वाला मटन, तो बस वो मैंने पकने के लिए रखा है। अच्छा, इसका दूसरा क्लिप भी मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, और व्लॉग लेट होने की एक वजह ये भी है कि तकरीबन 1 वीक तक मेरा फ़ोन ख़राब रहा है। वो पहले वाला ठीक नहीं हो रहा था, उसका पैनल ख़राब हो गया था, बच्चों को छुट्टियां थी तो उन्होंने कुछ तो करना था ना, इसलिए ये काम हो गया है, फ़ोन ख़राब हो गया। दूसरा फिर हमने देखा तो जो शॉप पे थे उनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा था, फिर हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ा, तो उसमें फिर 2 दिन लग गए थे, तो इसलिए भी फिर ब्लॉग मेरा नहीं आया पूरे वीक में। और ये जो मैंने फ़ाइल वाला मटन बनाया, इसकी मैंने पूरी रेसिपी रिकॉर्ड की थी, लेकिन जब बाद में डाटा ट्रांसफ़र हुआ है ना इस फ़ोन में, तो कुछ वीडियो तो उसमें ट्रांसफ़र हुई हैं, कुछ नहीं हुई, और बार बार हमने दिखाया है शॉप पे भी जाके, बाकी भी जो फ़ोन थोड़ा बहुत देख लेते हैं उन्हें भी दिखाया है, लेकिन सब यही कहते हैं कि ये नहीं आ सकती, या तो ये डायरेक्ट आपकी जो एडिटिंग ऐप है उसमें जाएंगी, या फिर इसका कोई हल नहीं है ना। तो अभी वो एडिटिंग ऐप में भी नहीं आ रही। मेरे पास 2 बड़े अच्छे व्लॉग बने हुए थे, एक तो बाजी की बेटी की एंगेजमेंट थी, यानी मेरी नंद की बेटी की एंगेजमेंट थी उसका था, और दूसरा जो ईद के थोड़े से क्लिप्स रहते थे ना, तकरीबन 2 से 3 दिन के, वो भी थे। एक वो व्लॉग था, मेरी सिस्टर सारी आई हुई थी, तो हम थोड़ा बाहर घूमने गए हैं, अम्मी की तरफ गए हैं, मेरे घर में, इस तरह वो सारा मिक्स ही था ना, तो लेकिन वो दोनों नहीं हो रहे थे, तो बस मैंने फिर छोड़ दिए। ये मैंने अभी का बनाया है, जो मैं अभी मैंने फिर अपलोड किया है, और यहाँ से शुरू हो जाता है नेक्स्ट डे। आज फिर विदा नहीं आई थी, तो बस मैं अभी यहाँ पे कर रही थी सफाई। सुबह के तकरीबन कोई 7 साढ़े 7 बजे का टाइम होगा। और बच्चों की छुट्टियों में मेरी ये रूटीन रही है कि मैं सुबह फजर के टाइम उठती हूँ ना, तो नमाज़ पढ़ के फिर दोबारा सो जाती हूँ। तकरीबन 2 घंटे का टाइम होता है, 7:30 बजे दूध वाले भाई आते हैं, फिर मैं उठ जाती थी, उसके बाद फिर नहीं सोती। और विदा का ना आना भी मुझे इसीलिए ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि सुबह टाइम से उठ जाती थी ना, तो बच्चों के उठने तक मैं तकरीबन आधा काम कर लेती थी। अभी भी मैंने सफाई की है, डस्टिंग की है, उसके बाद फिर बेटी उठ गई थी, उसने सारा मॉप कर दिया था। और बच्चों को अब तो उनके स्कूल ओपन हो गए हैं। ये अभी जब आप व्लॉग देख रहे हैं ना, तो ये 2 दिन पहले का व्लॉग है, और 2 दिन के ही क्लिप्स हैं इसमें। तो अभी बेटी का भी स्कूल ओपन हो गया है, और बड़े बेटे की एकेडमी भी हो गई है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल हैं तो उन्हें ज़ाहिर है बस बड़ी क्लासेस को तो तकरीबन कोई 20 से 25 छुट्टियाँ होती हैं, और छोटी क्लासेस को 1 महीना 10 दिन 15 दिन, यानी 1.5 महीना ही आप लगा लें, सिर्फ इतनी छुट्टियां होती हैं। छोटा बेटा अभी घर में ही होता है, उसकी 1 वीक की छुट्टियां रह गई हैं, और बड़े दोनों ने जाना शुरू कर दिया है। तो अब अगर विदा नहीं आएगी ना, तो फिर ज़ाहिर है मुझे थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि बेटी पहले साथ करवा देती थी, अब सारा फिर खुद ही करना पड़ेगा। देखें अब वो क्या करती है।
तो बस यहाँ पे सफाई का काम सारा हो गया था, हॉल बड़े अच्छे से साफ़ हो गया था। और आजकल हॉल में ना बिल्कुल भी कचरा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे सारा टाइम अंदर रहते हैं। जितनी गर्मी है ना, वो तो बाहर का मुंह भी नहीं करते, बस निकलते हैं ऐसे कुछ लेने के लिए और फ़ौरन फिर रूम में चले जाते हैं। तो इसलिए सफाई का काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता था, क्योंकि सब साफ़ ही होता था। और उसके बाद रात को जो मैंने मसाला लगा के अचार के लिए आम रखे थे वो डिब्बे में डाले हैं। इस डिब्बे में अचार का मसाला और ऑयल पहले से ही था, अचार ख़त्म हो गया था लेकिन ये बस ऐसे ही पड़ा था, तो मैंने इसमें थोड़े से आम डाल दिए। और ये वैसे भी 15-20 दिन में खाए जाएंगे, तो मैंने और मसाले इसमें नहीं डाले। पूरे सीज़न के लिए जो अचार डाल के रखते हैं ना, उसमें फिर ज़ाहिर है ऑयल भी नया डालते हैं और जो बाकी सारे मसाले होते हैं वो भी डालते हैं, सौंफ, कलौंजी और सूखा धनिया वगैरह जो डालते हैं ना, वो सारा कुछ। वो अभी मैंने सारे कटवाए ही नहीं थे, सिर्फ ये 4-5 ही बेटे ने काटे हैं, बाकी मैंने ऐसे ही भिगो के रख दिए थे। वो फिर रात भर ऐसे पड़े रहे हैं, सुबह के टाइम फिर वो काटे थे। और अब वो पूरे सीज़न के लिए जो अचार डालना है ना, वो उनका डलेगा। तो बस उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया है, और नाश्ते में मैंने पराठे बनाए हैं, साथ में अचार और लस्सी है। रात को मैंने चने का सालन बनाया था, तो बस वो साथ में ले लेंगे। जो फॉइल वाला मटन बनाया था ना, वो तो रात में ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो दही की चटनी या केचप के साथ खाया जाता है। उसके साथ रोटी तो नहीं खाते, खा सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते, बस ऐसे ही खा लेते हैं। बहुत मज़े का बनता है। पिछले साल भी मैंने कोशिश की थी कि मैं उसकी रेसिपी रिकॉर्ड करूं, लेकिन नहीं हो सकी। और इस बार मैंने बनाई थी, तो बस वो फिर अपलोड ही नहीं हो सकी। अभी इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत मज़े का बनता है, बहुत कम स्पाइसेस उसमें जाते हैं और बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। और स्टीम से बनता है ना, तो वो फिर मज़े का भी बहुत होता है और फुल यानी उसमें फ्लेवर होता है ना। तो बस खाना खाने के बाद बच्चों ने फिर अपना वर्क किया है। बेटा क्योंकि एकेडमी जल्दी चला जाता है, तो वो दोपहर में फिर 2 घंटे के लिए सो जाता है। छोटे दोनों अब लेट उठ रहे हैं, तो वो फिर दोपहर में नहीं सोते, बस कुछ ना कुछ ऐसे अपना करते रहते हैं। और अभी ये दोपहर के बाद का टाइम है, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, बादल आ गए थे और साथ में हल्की फुल्की हवा भी थी। गर्मी की शिद्दत तो वही थी, लेकिन ये है कि हवा चलने से कुछ वो कहते हैं ना कि 19-20 का फ़र्क पड़ गया है, तो बस वो वाला हिसाब था। मौसम अच्छा था, तो बच्चे कह रहे थे कि हमें अभी कुछ बना दें। 1-2 दिन पहले उन्होंने चिप्स बनाए थे, तो मैंने सोचा आज आपको पकौड़े बना देती हूँ। तो अभी मैं बना रही थी पकौड़ा चाट, ये भी बहुत मज़े की होती है। आपने अगर कभी पकौड़े बनाए ना, तो इसको ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और पकौड़ा चाट बनाने के लिए सिंपल आपने पकौड़े बनाने हैं। उसके बाद थोड़ा सा दही लेना है, उसमें हरी चटनी डालनी है, जो धनिया पुदीना और हरी मिर्च की हम बनाते हैं ना, वो डाल देनी है। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से, यानी जितना दही है उस हिसाब से डाल देना है, पकौड़ों में तो पहले से है। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है और वो बारीक कट करके सिंपल पानी से धो के उसे डाल देना है। इसका जो टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, वो इसी प्याज की वजह से होता है। आप जो पकोड़े बनाए हैं उनके छोटे छोटे पीस करके वो सारे इस चटनी में मिक्स कर देने। ये देखें, इसमें मैंने हर चीज़ डाली हुई है। अब इसे मिक्स करेंगे और अंदर पकोड़े डाल देंगे, तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। और ये वाला जो मेरा व्लॉग है ना, ये नए फ़ोन से मेरा पहला व्लॉग है। अभी मैंने एडिटिंग ऐप वगैरह भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं की, बस ऐसे सिंपल ही की है, क्योंकि मैंने ना सिर्फ व्लॉग अपलोड करने वाली की है। तो बस जैसा भी हो प्लीज़ देख लें इसे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आप इंजॉय कर सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।